कोरोना कोविड-19 की इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से बात करेंगे कोरोना के पहले आंकड़े की, इसके बाद देखते हैं कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया और भारत पे जो आर्थिक संकट आने वाली है या अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि विश्व आंकड़ा क्या कहती है। ये कोरोना प्रभावित देश है और पूरी दुनिया में आप जहाँ भी देखेंगे तो कोरोना आपको नज़र आएगी। जो पेंडेमिक है कोविड-19, अभी हम लोग थोड़ा-सा एक बार चलते हैं कि टेबल के माध्यम से कुल अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड में सारे कोरोना है। जब मेरी पहली वीडियो भी आप लोग देखे होंगे, तो पुरानी वाली उसमें भी आप लोगों को सारा पता चलते रहा होगा। जब 20 लाख पे जो कंफर्म केस थी उस पे जाकर के मैं रुक गया था, फिर अभी 24 लाख, अब 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का बीच में गैप मिला है। उसी अंतराल में आप देखेंगे कि 4 लाख, सवा 4 लाख के आसपास कंफर्म केस नए मिल गए हैं कोरोना कोविड-19 के, पूरी दुनिया में देखें तो। और आप इसी तरीके से अभी आज के जो कंफर्म डाटा बता रही है वो 24,23,558 है और उसी में 1,66,603 की डेथ हो चुकी है। अभी रिकवरी 6,29,257 है रिकवरी रेट। अब इसको हम लोग अगर टेबल के माध्यम से देख ले कि साथ साथ पूरी वर्ल्ड में क्या चल रही सिचुएशन तो 5 लाख, 5.5 लाख से शुरुआत हुई थी, अभी 7,71,886 के आसपास पहुंच चुकी है कंफर्म केस। डेथ 41,184, सुबह तक में 40,000 की डेथ हुई थी, अभी 41,184। मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, इतने बड़े वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इकोनॉमी, शक्तिशाली देश की हालत ऐसी है। और रिकवर्ड 70,953 हो चुकी है। ऐसे स्पेन की हालत है, स्पेन में भी 1,98,674 कंफर्म केस हो चुके हैं और डेथ ऐसे ही 21,238 हो चुकी है, रिकवर 77,000 है। वैसे इटली है, फिर 1,78,972 पे 23,660 उसकी डेथ हो चुकी है। फ्रांस में 1,54,111 है, 19,744 है। जर्मनी का 1,45,753 है, 4,642 है, इसकी डेथ हो चुकी है। इसी तरीके यूके में भी यूनाइटेड किंगडम की है, टर्की का है 1,81,000। मतलब यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड यूएसए, स्पेन एंड यूएसए, ये जो है आपका 6 देश, 1 2 3 4 5 6 देश, ये 6 देश में लाख का पार है पूरे कंफर्म केस एंड डेथ। वहीं टर्की और ईरान इस समय 83, 86 से 83, फिर 82, फिर 40, 47, फिर ब्राजील में 38, 554, फिर बेल्जियम में 38,496, इसे कनाडा 35,056, नीदरलैंड में 32,835, ऐसे स्विट्जरलैंड में 27,740, पुर्तगाल में 20,206 एंड इंडिया में 17,615 ऐसे केसेस कंफर्म आए हुए हैं। एंड अभी तक डेथ हमारे इंडिया में 559 हुई है। आंकड़ा ये बता रही है, आने वाली अब टाइम और कितना बढ़ेगी ये कह नहीं सकते। इसी तरीके से डेथ तो सारे देश में इसी तरीके से काफी हुए हैं। तो चलिए अभी हाँ अपडेट आ रही है। विजय माल्या लॉसेस हाई कोर्ट अपील्स इन यूके अगेंस्ट एक्सट्रेडिशन टू इंडिया। अब उसने अपना केस अभी लूज कर गया। खैर ये अभी कोरोना कोविड-19 के ऊपर चलते हैं हम लोग। अभी कोविड-19 का हम लोग अगर भारत की हालत देखें तो इंडिया जो ओवरव्यू दिखा रही है 17,615 है और 2,854 रिकवर हुई है, 559 की डेथ हुई है। डेथ रेट ये दिखा रही है। भारत में कोरोना कोविड-19 के महामारी के कारण जो आर्थिक प्रभाव या आर्थिक जो संकट आई है उसका कुछ हम लोग मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। भारत में 2019-20 के कोरोना महामारी का आर्थिक प्रभाव बेहद विघटनकारी रहा है। विश्व बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जो विकास दर है उसको घटा दिया, जो कि ये सारे जितने भी निचोड़ हैं, सारे पेपर न्यूज़पेपर्स, जो पेपर मीडिया है एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, दोनों को मिला के दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी कुछ बातें जो है आपके साथ शेयर करूं। तो 19-20 के दशक में भारत ने वो जो आर्थिक उदारीकरण के बाद 3 दशक में भारत सबसे कम आंकड़ा के साथ अभी देखा जा रहा है या देखा गया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रक्षेपण है ये 1.9% जीडीपी जो वृद्धि को अधिक ज्यादा दिखा रही है, लेकिन फिर भी सिचुएशन अभी खराबी है को हार। अभी जो 21 दिनों की तालाबंदी हुई है उसमें करीब 32 जो करोड़ है 4.5 बिलियन से अधिक का नुकसान होने की आशंका जता रही है, जो कोरोना के कारण लॉस होने वाली है देश को।
भारत में वही खास करके अगर बोला जाए तो लार्सन और टर्बुज ने, इसके बाद भारत फोर्ज है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, आदित्य बिरला ग्रुप है, टाटा मोटर्स है। इन सारी कंपनियों ने पहले के जो स्थिति थी काम का उसके हिसाब से अभी बहुत कम कर दिए हैं उनके परिचालन में। भारत में जो आईफोन का जो उत्पादन था उसका भी निलंबित कर दिया गया है। फंडिंग गिर जाने के बाद युवा स्टार्टअप भी कम हो गए हैं, कोई भी नए बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। मार्च के तीसरे हफ्ता में अमेजन और वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट वो भी आवश्यक वस्तु का ही निर्यात कर रहा है, मतलब आवश्यक वस्तु ही का सप्लाई कर रहा है, बाकी जो वस्तु है उसका रोक दिया है, जिसके कारण से भी जो कारोबार है उसमें प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से जो 21 दिन का तालाबंदी हुआ उसमें भी सेंसेक्स बताया गया कि बहुत उछाल आया है जो काफी दिनों के बाद, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में जो नकारात्मक है वो भी असर ज्यादा होगी ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ कहा गया कि विश्व बैंक ने करीब करीब 1 बिलियन जो है कोरोना महामारी से निपटने के लिए मंजूरी दे दी है उसका समर्थन के लिए। और साथ में इसी तरीके से कई सारे और भी जो आरबीआई है और उन्होंने इसके लिए महामारी के लिए मुकाबला करने के लिए खास इस महामारी से 50,000 करोड़ का आर्थिक जो 7 बिलियन का विशेष वित्त व्यवस्था किया हुआ है। तो ये सब व्यवस्था किया गया है हालांकि, लेकिन फिर भी जो अर्थव्यवस्था पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका खास करके अगर ये लॉकडाउन और महामारी लंबा चला और ऐसी हालात रही देश की आर्थिक स्थिति, तो जो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन है या कारोबारी है, उद्योगपति है, उनके ऊपर कर्जा बैंकों का ज्यादा होगा। कर्जा ज्यादा होने से वो लोगों की वेतन समय से नहीं दे सकेंगे, लोगों की वेतन में कटौती करेंगे, काफी लोगों की नौकरी जाने की उम्मीद हो सकती है। जो मिडिल क्लास वाले होंगे, जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनका नौकरी जा सकती है काफी लोगों की, या अगर जिसकी नौकरी बचेगी उनकी वेतन में कटौती होगी। इसके साथ साथ जो बड़े छोटे व्यापारी हैं उसकी तो हालत बहुत खस्ता हो जाएगा और वो उनको रोड पे आने की हालात होंगी। वही हालत हो सकती है जो मजदूर हो गए, किसान है या जो दिहाड़ी मजदूर है उनकी तो बहुत ही हालत खराब होगी। इस किसान की भी वही हालात होंगे। और इसी तरीके से अगर स्थिति बनी रही तो जो हमारे जो बीपीएल जिसको बोलते हैं, पॉवर्टी, जो बिलो पॉवर्टी लेवल, जो गरीबी रेखा के नीचे की जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएंगे। तो ये सब कुछ हालात है। हालांकि यहाँ पे कई सारे बात बताया गया है कि 21 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए 5,40,995 करोड़ मतलब 5.7 बिलियन को प्रोत्साहन की राशि उसको मंजूरी दे दी है। फिर भी सिचुएशन ऐसे ही है। इसके बाद जो है खास क्यों ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये आर्थिक गतिविधि को समझना होगा। मार्केट का जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक जो अर्थशास्त्र है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में या पूरी देश के अंदर जितने भी मिडिल क्लास फैमिली होंगे और जितने भी जो पब्लिक है, वो पब्लिक के पास में, जनता के पास में पैसा नहीं होंगे और मुद्रा के अभाव होने से, क्योंकि मुद्रा का स्टॉक उनके पास खत्म हो गया इस मंदी में और इस सिचुएशन में, लॉकडाउन में सब अपने अपने उपभोक्ता सारे आवश्यक वस्तु पे अपना सारा खर्च कर दिए। अब उनके पास जो कोई भी वस्तु जो है, जैसे चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, ऑटोमोबाइल्स का हो, चाहे कोई भी लग्जरियस प्रोडक्ट हो, उसको परचेज नहीं करेंगे। तो परचेज नहीं करने से, उस वस्तु को खरीद नहीं करने से उसका डिमांड क्या है मार्केट में घट जाएगा। वस्तु का जैसे डिमांड घटेगा तो कंपनी चाहेगी कि उसकी प्राइस कम करे, तभी डिमांड बढ़ेगा। जब तक मुद्रा उस वस्तु का जो मूल्य है वो कम नहीं करेंगे तब तक मांग बढ़ेगा नहीं। मांग बढ़ेगा नहीं, मूल्य की जो कम करने से जो उद्योगपति है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो मैन्युफैक्चरर है उसको घाटा होगा, और घाटा होने से उसका और भी ज्यादा लोन का जो सिचुएशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि मांग, पूर्ति और मूल्य में जो आर्थिक उतार चढ़ाव, वो जो असामंजस्यता हो जाएगी, इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं आएगी, मतलब उसकी जो पोजीशन, जो एक लेवल तटस्थता वक्र जिसको बोलते हैं, वो सिचुएशन नहीं आएगी जब तक एक लेवल पे नहीं आएगा कि जितनी मांग हो
जितनी उसकी उतनी उसकी पूर्ति होनी चाहिए और उसी हिसाब से उसका मूल्य निर्धारण हो। मांग और पूर्ति के बीच मूल्य निर्धारण का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जब तक नहीं आएगा मार्केट में, तब तक मार्केट की जो स्टेबल की सिचुएशन नहीं बनेगी और यही कारण होगा कि उसमें बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकेगी, बहुत सारा का परेशानी होगा लोगों का और देश एक बार फिर से गरीबी की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो यही सारी बातें को यहाँ भी दर्शाया गया है। हालांकि यहाँ पे बता रहे हैं कि 24 बिलियन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के निधि के देगा, जो नगद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा दोनों प्रदान करेगा। इस उद्देश्य से तालाबंदी के बीच कोई भूखा न रहे। प्रधानमंत्री उजाला योजना का भी किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को लोग 8 करोड़ से अधिक का लाभ होगा। सरकार प्रधानमंत्री किसान निधि पीएम KSAN के तहत अप्रैल 2021 में पहली किस्त ड्यू 2000 का भुगतान शीघ्र करेगी संगठित। ये सारा चीज मान रहे हैं सब चीज। 26 मार्च को भारत को असाधारण लीडरशिप के भाग लिया और महामारी के प्रभाव को मुकाबला करने के लिए 20 देशों के वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन के अधिक इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। देशों वैश्विक अर्थव्यवस्था में इतना का इंजेक्शन लगाने की तो सही बात है, लेकिन सरकार के पास और आरबीआई के पास कुल अभी जो आने वाले समय में हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, तो उसको जो लीकेज एंड इंजेक्ट कितना कर पाते हैं और उसमें कितना बैलेंस बना पाते हैं और अर्थव्यवस्था को पटरी पे कैसे ला पाते हैं, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। और इसी के लिए हम लोग इसके इतना विश्लेषण किए हैं। हालांकि यहाँ दे रहे हैं कि 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ये शक्तिकांत दास ने ईएमआई सहित कई घोषणा दी, जिनमें 3 महीने तक रोक लगाई गई है और रेपो दरों की कम किया गया है, पैसे किए गए। अब ये सारी बातें तो है कागजों पर, लेकिन इस कागजों को कहां तक जमीनी स्तर पे आएगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी भी कोई भी स्कूल का जो फीस है वो फीस को नहीं बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ फीस को बढ़ाया तो नहीं जाए, लेकिन 2 दिन का ऑनलाइन क्लासेस लेकर के स्कूल वाले सारे फीस के लिए डिमांड सबको मैसेज कर दिए हैं। काफी जगहों पे मुझे भी इंफॉर्मेशन मिला है। तो इस तरीके से ऐसा सिचुएशन रहा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। कई सारे ईएमआई बोल रहे हैं कि नहीं लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ही एक डीएसएलआर लोन पे कैमरा लिया है, अब उसका हो सकता है मुझे ईएमआई पे करना पड़े, उसकी भी मैसेज आती रहती है। तो कहने का मतलब ये कोई बड़ा बात नहीं है। ये तो कहने के लिए पेपर पे सारा कुछ है कि या कुछ नहीं होगा, बट सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवर रिटन इन द पेपर। सो वी शुड think about that, and public should be aware about that and just be cooperative with the government, and government should always be cooperative with the public. अगर म्यूचुअल कोऑपरेशन पब्लिक और गवर्नमेंट के एक साथ अगर नहीं होती है, then the situation will be very devastating and we people it should be very difficult to survive in such a condition. That is a critical condition, and this is not a only simple critical, but is a financial crisis for not only poor people but middle class and higher classes also. मतलब बड़े लोगों के लिए भी और साधारण लोगों के लिए तो है ही, मतलब सबके लिए सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है। क्योंकि बड़े लोग बड़े अभी आप ये हाल ही में हम लोगों ने देखा है, अर्थव्यवस्था की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और सारी देख रहे हैं। 1 अप्रैल 2 मार्च की पूरी 8 अप्रैल 10 अप्रैल की पूरी यहाँ पे एशियाई बैंक सब ने सहयोग किया, सब दे रहे हैं। जो पीएम केयर फंड है उसमें भी आ रहे हैं। लेकिन आप सुने होंगे कि लुधियाना एक बहुत ही बड़ा जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है हमारे देश के, वहां पे जितने भी कारोबारी हैं या बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन सबसे बात किया वहां का आयुक्त उपायुक्तों ने। तो जो सरकार की जो गाइडलाइंस थी उस पे कि किसी को ना निकाले, किसी तरीके का सब किसी का वेतन ना काटे, तो सब उसे इनकार करके ठीक है हमें जेल में डाल दो, हम इसके लिए मानने को तैयार नहीं है। तो सबकी आर्थिक संकट सब जगह से आ रही है। वो तो आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाएंगे और किस तरीके से करेंगे। हम लोग तो छोटे एक प्यादा है, हम लोग तो छोटे हैं, हम लोग के हमारे तो सरकार के सामने में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारी जो अस्तित्व है और हम लोग एक छोटा एक जो आंकड़ा कहती है और उसको जो हम लोग अध्ययन करते हैं उस पर बहुत ही बहुत बड़ी जो विषय वस्तु है, बहुत ही जो विश्लेषणात्मक तथ्य है वो निकल करके यही सामने आती है कि आने वाली स्थिति बहुत ही दयनीय होने वाली है। तो इससे निपटने के लिए सरकार को अभी से कुछ रणनीति या कुछ तकनीकी और उसमें विश्लेषण और अर्थशास्त्र के जानकार और जो टेक्निकल साउंड है इस फील्ड में उनको साथ लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि सब जगह देख रहे हैं ई कॉमर्स में, शेयर बाजार में आर्थिक नुकसान का जो है चिंता है और टिप्पणी। यहाँ पे आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार ये है ना आदर पूनावाला ने कहा है कि
फैलने का आर्थिक खतरा तेजी से बढ़ रहा था और चिंताएं सरकार कोरोना वायरस से लड़ने की और अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए धन कहां से लाएगी। ये देख रहे हैं 2000 में ट्वीट की वित्तीय आपातकाल की घोषणा अपरिहार्य है। अब यहाँ पे स्थिति ये है, आपूर्ति जो श्रृंखला रसद है, मतलब वित्तीय भी यहाँ पे महामारी होने की स्थिति है। वित्तीय महामारी भी आ सकती है। अभी तो हम देख रहे हैं कि जीवन की महामारी है जो कि कोरोना वायरस की महामारी है, लेकिन वित्तीय महामारी की भी सिचुएशन बन सकती है। तो इन सारी महामारियों से अब जो वेतन के लिए सारे यहाँ पे जो मैंने बात बताई है वो सारी बातों को यहाँ पे लिखा हुआ। हालांकि मैंने इसमें से बहुत सारी बातें मतलब स्टडी भी किया था, लेकिन बिना स्टडी के मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन किया। फिर भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैच करती है। इसका मतलब है कि जो हमारी बातें हैं वो दुनिया के जानकार लोगों के साथ मैचेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे, फिर किसी इसी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक को। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।